हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड टीच। डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस फॉर रीट एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच टेक्निक ऑफ रीडिंग इज यूज्ड टू गेट एट द जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट की जिस्ट पर पहुंचने के लिए रीडिंग की कौन सी एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज स्कीमिंग, बी लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर सी स्कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी अलाउड। तो किसी भी टेक्स्ट की जिस्ट तक पहुंचने के लिए, यानी कि जैसा कि हम कह सकते हैं दूध में से मक्खन निकालने के लिए हमें स्कीमिंग की ज़रूरत होती है। स्कीमिंग जो टेक्निक है उसका यूज़ किया जाता है। स्कैनिंग मीन्स होता है सरसरी तौर पर किसी भी चीज़ को पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक एड कैन बी यूज्ड टू टीच लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ाने के लिए कौन सा एक टेक्निक एड यूज किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए इज टेक्स्ट बुक, ऑप्शन नंबर बी वर्ड कार्ड्स, ऑप्शन नंबर सी टैप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर डी पिक्चर कार्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट बुक इज एन विजुअल एड, ऑप्शन नंबर बी वर्ड कार्ड also a visual aid, option number D picture cards also a visual ad, and tape recorder is an audio ad. So we can say that right answer of this question will be option number C, that listening comprehension को सिखाने के लिए हम जो टेक्निक ऐड का यूज करेंगे वो होगा टैप रिकॉर्डर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is the testee has to replace the underlined word with correct option. Which skill is tested in this statement? ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कहा जा रहा है कि द टेस्टी जो परीक्षार्थी है, टेस्टी मीन्स होता है परीक्षार्थी, एग्ज़ाम देने वाला। तो द टेस्टी हैज़ टू रिप्लेस, टेस्टी या परीक्षार्थी को रिप्लेस करना है, बदलना है द अंडरलाइंड वर्ड, अंडरलाइन शब्द को विद करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प के साथ रेखांकित शब्द को परीक्षार्थी को बदलना है। देन विच स्किल इज टेस्टेड इन दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में कौन सी एक स्किल का, कौन से एक कौशल का परीक्षण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रीडिंग का, बी लिसनिंग का, ऑप्शन नंबर सी राइटिंग स्किल का, ऑप्शन नंबर डी हियरिंग जैसी कोई स्किल नहीं है। रीडिंग स्किल, इसमें रीड करने वाली कोई बात नहीं है, कह रहा है कि रिप्लेस करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। लिसनिंग जैसी भी कोई इसमें बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। राइटिंग स्किल का इसमें टेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक स्पेस मेजर्स अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक टास्क विच ही विल लेटर बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। कौन सा एक टेस्ट है जो एक विशिष्ट कार्य के संबंध में एक छात्र से उसकी उपलब्धि को मापती है, जिसे बाद में उसे प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। परफॉर्म यानी उसको प्रदर्शन करना है। कौन सा एक टेस्ट है जिसके द्वारा एक विद्यार्थी की उपलब्धि को उसके विशिष्ट कार्य के संबंध में मापा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्टिव टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटिव टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें ही बच्चे की उपलब्धि को मापा जाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट द्वारा ही। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेजर्स अ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखा जाता है कि बच्चे ने लैंग्वेज का कितना पार्ट गेन किया है, कितना पार्ट उसने सीखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैंक स्पेस टेस्ट मेजर्स द लैंग्वेज स्किल नेचुरली। कौन सा एक टेस्ट है जो लैंग्वेज स्किल को नेचुरली मेजर करता है या मापता है? ऑप्शन नंबर ए एमसीक्यू टाइप, नहीं, एमसीक्यू टाइप में हमें केवल एक ही ऑप्शन चूज करना होता है, ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर डी रीडिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा लैंग्वेज स्किल को कौन सा एक जो टेस्ट है वो मेज़र करता है। तो जो सब्जेक्टिव टेस्ट है जिसमें हम निबंधात्मक क्वेश्चन वगैरह करते हैं
वही हमारे लैंग्वेज स्किल को नेचुरली मापता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में केवल हम एक आंसर दे पाते हैं, तो इससे लैंग्वेज स्किल का कोई पता नहीं चलता है। सब्जेक्टिव में हम अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखते हैं, इसलिए लैंग्वेज स्किल का नेचुरली सही तरीके से मापन जो होता है वो सब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फेल्योर इन लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज को लर्न करने में कौन सा एक असफलता का कारण है, यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उसको सीखने में क्या एक असफलता का कारण है कि हम उसे सीख नहीं पाते। ऑप्शन नंबर ए, होम असाइनमेंट बच्चों को दे दिए जाते इसलिए नहीं सीख पाते। ऑप्शन नंबर बी, ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज या जो सेकेंड लैंग्वेज है उसका हम बहुत ज़्यादा सामान्यीकरण कर देते हैं इसलिए नहीं सीख पाते। ऑप्शन नंबर सी, लेक्सिकल एरर्स, शब्दों से संबंधित एरर के कारण, एरर्स इन सिंटैक्स या फिर अर्थपूर्ण वाक्यों का निर्माण करने में एरर होती है, इस कारण असफलता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हम क्या करते हैं, सेकंड लैंग्वेज या हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है उसका ओवर सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, इसलिए लैंग्वेज को सीखने में हमें फेल्योर मिलती है। ओवर सिंप्लीफिकेशन मीन्स जैसे हम दूसरी लैंग्वेज से उसको कनेक्ट करके अध्ययन करते हैं, या फिर हम जैसे टारगेट लैंग्वेज हमें सीखना है तो हम क्या करते हैं उसको हिंदी के द्वारा सीखते हैं, उसका अनुवाद करके सीखते हैं। जैसे जीटी मेथड कहता है कि ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड की अनुवाद विधि द्वारा सीखना, तो इससे क्या होता है टारगेट लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा सामान्यीकरण हो जाता है और हमें फेल्योर मिलती है। आज का सेशन इतना ही। इफ़ यू लाइक द सेशन देन सब्सक्राइब द चैनल and like and share the video. Thanks for watching.